Good morning, students. Welcome to Learners Academy. We are going to solve exercise number 3.4 today. The most important exercise of the chapter. जहां से 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन लगभग तय है आना, प्रोवाइडेड दैट की एक्सरसाइज ओमिट नहीं हो जानी चाहिए। कभी कभी किसी साल ओमिट हो जाती है तो फिर बात अलग हो जाती है, बाकी अगर ओमिट नहीं होती है तो पक्का है, कोई रोक ही नहीं सकता, राइट। तो करना क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन में कैन सी एक ही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 टू 17 तक आपको एक ही काम करना है, सेम इंस्ट्रक्शंस है। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 टू 17। अगर इन ये जो दिए हुए मैट्रिसेस के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उनको फाइंड आउट करना है। अब वो करते हैं कि नहीं करते हैं वो भी पता तभी चलेगा जब अपन फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। उस प्रोसेस के बीच में पता चलेगा कि करते हैं कि नहीं करने। तो एक बार के लिए हम ये मान लेंगे कि सबके करते हैं और करना शुरू कर देंगे, राइट। ओके, और मेथड कौन सा यूज करना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो, जब तक वो आपको ये नहीं कहता कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करो या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो, तब तक आपके पास छूट है। आइदर यू कैन यूज ERO elementary row transformations, either you can use elementary column transformations। बट एक चीज याद रखना, जो स्टार्ट कर दिया खत्म उसी को करना है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ERO के लिए हमको जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा अरेंज करना होता है, राइट। और ECO के लिए हमको कुछ पैटर्न है वो कैसा अरेंज करना होता है, लाइक दिस। तो अगर हम मिक्स में करेंगे तो फिर पैटर्न तो डिसाइड करना पड़ेगा ना स्टार्टिंग में। इसलिए एक बार ERO स्टार्ट कर दिया तो एंड तक ERO ही चलेगा, ECO डिसाइड कर लिया तो एंड तक ECO ही चलेगा। और सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किए जाने वाला मेथड है ERO। ठीक है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखने कैसे होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में एक 2x2 की मैट्रिक्स है। अब 2x2 की मैट्रिक्स है तो सबसे पहला काम करो, इस मैट्रिक्स को A मान लो। इस मैट्रिक्स को क्या मान लो, एक कोई भी नाम दे दो, लेट A इक्वल टू दिस। पहला काम ये हो गया। अब हमको क्या करना है, डिसाइड करना है कि ERO या ECO। तो डिसाइड हो गया कि ERO है ना, तो मैं एक लाइन लिखता हूं, फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। एक आध क्वेश्चन में आपको स्टेप्स भी बता दूंगा ना, फिर नेक्स्ट तो अपन को केवल सॉल्व करने पे फोकस करेंगे। ऑपरेशंस फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ठीक है। वी हैव एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के लिए वी विल अरेंज इट लाइक दिस, A इक्वल टू IA, ऐसे अरेंज करेंगे। और अब क्या होगा, जो हम ऑपरेशंस लगाएंगे वो A पे और I पे लगेंगे, और A जो है वो कॉपी पेस्ट होता रहेगा, शो पीस की तरह लगा रहेगा, राइट। तो फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस वी हैव A इक्वल टू IA, दैट इज A तो है हमारा 1 -1 2 and 3, और I विल बी एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, क्योंकि ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, तो फिर आइडेंटिटी 1 0 0 1 और A इज इट इज, राइट। अब ये जो दो मैट्रिसेस दिख रही है ऑन द LHS ऑन द RHS, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, राइट। और ट्रांसफॉर्म ऐसे करना है कि आपका टारगेट है इसको I बनाना, ताकि वो कोई नई मैट्रिक्स बन जाए B, और ये B इसका इनवर्स हो जाए। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। चलिए, तो हमने जो पैटर्न यूज किया था 2x2 के लिए वो ये था कि अगर अपन रो ऑपरेशंस यूज करेंगे तो वी विल सिंपली मेक ए यू, वी विल सिंपली मेक ए यू। उससे क्या होगा कि द फास्टेस्ट पॉसिबल वे में हम इसको आइडेंटिटी बना पाएंगे, फास्टेस्ट पॉसिबल वे, राइट। और जब अगर अपन एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो ये यू ऐसे बनता है, अभी तो ऐसे बन रहा है, फिर कैसे बनता है, ऐसे बन जाता है, टेढ़ा, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड फेसिंग यू बन जाता है, राइट। तो अभी अपन रो कर रहे हैं तो अपन इसको इस तरीके से फॉलो करें। देखो, सबसे पहला एलिमेंट 1 चाहिए होता है, ऑलरेडी है तो छेड़ा क्यों जब है तो। अब सेकंड चीज क्या है, इसको 2 को 0 बनाना है। अब 2 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, अप्लाइंग R2, चेंजेस टू, इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो R2 माइनस R2 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R1। हालांकि बात तो वही है, R2 -2 R1 है, लेकिन हमको जो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें आपको ऐसे ही लिखा हुआ है कि RI चेंजेस टू RI प्लस K टाइम्स RJ, ऐसे दिया हुआ है। तो उसमें यहाँ पे प्लस साइन ही रेकमेंड किया है, फिर चाहे से आप K को नेगेटिव ले लो, बात वो की वही पड़ती है, लेकिन क्योंकि फॉर्मेलिटी है तो वो करनी पड़ती है, राइट। तो इसको -2 लिखो, इसको प्लस लिखो, ठीक है ना। हाँ, इसको -2 रखा, अच्छा इधर R2 नहीं। देखो, जो हमको पैटर्न रेकमेंड किया है, जो हमको 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस रेकमेंड किए हैं वो क्या है, एक ही है तीसरे नंबर का, चलो वो भी लिख देता हूं। दूसरे नंबर का क्या था कि RI चेंजेस टू सम स्केलर टाइम्स RI, और पहला क्या था
आर आई इंटरचेंज्ड विथ सम आर जे। ठीक है, तो जब आप किसके दूसरी रो का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हो तब तो आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब आप किसी दूसरे का इंटरफेरेंस चाहते हो तो उस वाले ऑपरेशन में आपको वो के जो है किसी दूसरे रो से मल्टीप्लाई कराना है। हालांकि आप चाहो तो इन दोनों को मिक्स करके कर सकते हो। भाई आपने यहाँ पे एक के स्केलर लगा दिया, यहाँ एल लगा दिया। आप ऐसे आपने से मान लिया सर पहले तो मैंने सेकंड लगाया था, सेकंड में क्या हुआ था, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया था, तो वो स्केलर से मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ उसी रो को, और फिर किसी दूसरे रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिखा था। लेकिन फॉर्मेलिटी के हिसाब से ये अलाउड नहीं है, आपको दो अलग अलग ऑपरेशंस यूज करने हैं। प्रैक्टिकली तो कर ही रहे हैं ना, पर प्रैक्टिकली तो कर ही सकते हैं कि इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो, दोनों को कर दो। ठीक है, फाइन, सारी बातें क्लियर है। अच्छा, अभी 3/3 आने दो, तो अपन क्या करेंगे, दो एक साथ लगाना भी सीखेंगे, क्योंकि कई बार क्या है लेंदी हो जाता है काफी। कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। मैक्सिमम आपके पास 9 स्टेप्स बनेंगे 3/3 में। भाई हर एक एलिमेंट को बदलने की जरूरत पड़ी, 9 से ज्यादा तो बनेंगे नहीं, पर 9 भी बनना बहुत बड़े भारी भरकम चीज है। ठीक है ना, 6 7 में हो जाना चाहिए हमारा ना, लेकिन अगर 9 बन जाए तो उस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, एक दो स्टेप्स को मर्ज करके एक में लिखना पड़ेगा ताकि हमारा टाइम सेव हो। उसकी भी प्रैक्टिस अभी हमको करनी पड़ेगी। तो 2/2 में ही करेंगे अभी, सॉरी 3/3 में करेंगे। 2/2 में तो ऐसी कोई खास जरूरत है नहीं, वैसे भी मैक्सिमम 4 स्टेप्स ही तो बन रहे हैं, तो 4 तो बनाने भी चाहिए ना। ओके, तो R2 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R1, ये 1 है। ठीक है, तो क्या बनेगा बोलो। R2 को चेंज करना है तो सबसे पहले R1 को एज इट इज 1 -1, और इधर भी R1 को एज इट इज 1 0। अब R2 चेंज करो बोथ साइड्स, तो 2 -2 क्या बन जाएगा 0, 3 और इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बन जाएगा, और 3 + 2 इज 5, प्लस करना है ना। ओके, तो यहाँ आ जाओ 0 प्लस -2 टाइम्स, तो दिस इज -2 एंड 1। और जब जब देखो, जब आप यहाँ पे किसी को चेंज कर रहे हो और सामने वाली रो में 0 है तो बिना देखे इसको जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया करो। प्रैक्टिस करते करते ये चीज आपके सामने आ जाएगी। अच्छा 0 है, 1 को 1 लिख, क्योंकि किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये वो हो गया 1, ये हो गया 0। अब अगला टारगेट है इसको 1 बनाना, यू वाले उस पैटर्न के अंदर। अब 5 को 1 बनाने का सबसे आसान तरीका है डिवाइडेड बाई 5, 1/5 से डिवाइड कर दो, रो 2 को 1/5 से डिवाइड कर दो, तो सेकेंड स्टेप विल बी अप्लाइंग। तो ये 3 स्टेप्स में हो जाएगा ना। अप्लाइंग R2 चेंजेस टू 1/5 टाइम्स ऑफ R2, राइट। तो आ जाइए, R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 एज इट इज, और 1 0 ये एज इट इज इनटू है। चलो भाई 1/5 करना है, तो 0 डिवाइडेड बाई 5 0 इज, और 5 डिवाइडेड बाई 5 इज 1, -2 डिवाइडेड बाई 5 और 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, फाइन। अब एक फाइनल स्टेप करना है, इसको 0 बनाना है, दोनों को ऐड कर दूं, और दोनों को ऐड करने का मतलब है R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, राइट। तो लास्ट एंड फाइनल अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 चेंज कर रहे हो की बार, तो R2 को नो चेंज, पहले जो नो चेंज है उसको बिल्कुल लिख दिया करो, उससे गलती होने के चांसेस में, लिखना तो है अभी नहीं तो बाद में, तो एक बार पहले लिख देना ताकि गलती होने की चांसेस खत्म हो जाए। अब दोनों को जोड़ो, 1 + 0 1 0, इसको जोड़ना जरा, +3/5, 1 -2/5 इज +3/5 एंड दिस इज 1/5 फाइनली। तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी बन गई। तो हेयर फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन बनी है वो I इक्वल टू, ये कोई नई मैट्रिक्स बन गई है ना, नई मैट्रिक्स पैदा होगी, इसको B मान लेते हैं, I इक्वल टू B इंटू A। सो मेरा जो A इनवर्स होगा दैट विल बी कॉल्ड एज B मैट्रिक्स, और B मैट्रिक्स जो निकली है, जैसी भी निकली, यहाँ लिख देता हूँ 3/5 1/5 -2/5 1/5। आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/5 को कॉमन ले लें। अगर 1/5 को मैं कॉमन ले लूँ तो ये मैट्रिक्स कैसे बन जाती है, B इक्वल टू 3 1 -2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैच कर लो एक बार आंसर पीछे से। सही है, कोई डाउट नहीं है ना किसी भी किस्म का। वेरी इजी। कोई छोटे मोटे पॉइंट्स नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो, बिकॉज अब नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। ये स्टेप्स स्टेप्स खा जाऊंगा मैं बीच में, है ना। ऐसे तो कोई ज्यादा स्टेप्स है नहीं, ये तो इतना तो लिखना ही पड़ेगा ना, भी कर क्या रहे हैं।
इसके बाद ये स्टेप है ना। ओके डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कर दूं डिलीट। ठीक है, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसको मान लिया मैंने ए, गिवन मैट्रिक्स लेट ए इक्वल टू 2 1 1 1। ठीक है, शुरू करें। 2 1 1 1। सबसे पहला काम इस 2 को क्या बनाना है, इस 2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास। देखो अगर पहला ऑप्शन है इसको 2 से डिवाइड कर दूं, अब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन अगला वाला 1 जो है वो 1/2 बन जाएगा। और हमेशा हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इनिशियल स्टेजेस पे फ्रैक्शंस ना मिले, क्योंकि फिर पूरे क्वेश्चन में फ्रैक्शन से डील करना होता है, एंड फ्रैक्शन से डील करोगे तो कुछ टाइम ज्यादा लगेगा कैलकुलेशन में, या गलती होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे कैलकुलेशन में। तो मैं इसको 1 बनाने के लिए क्यों ना इंटरचेंज वाला ऑपरेशन अप्लाई करूं, डिवाइडेड बाय 2 की जगह क्या करूं, इंटरचेंज वाला। और आपको ये भी बताया था मैंने कि इंटरचेंज वाला ऑपरेशन आप इनिशियल स्टेज पे ही अप्लाई कर पाएंगे, बाद में तो उसका स्कोप खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो कम से कम स्टार्टिंग में जब कर पाएंगे तो स्टार्टिंग में कर देते हैं ना। तो क्या कर रहा हूं मैं, अप्लाइंग। अच्छा पहले इक्वेशन लिख देता हूं, तो क्या लिखूंगा बोलो, ए इक्वल टू आई ए। चलिए तो ए क्या है मेरा, 2 1 1 1 इक्वल टू आई क्या है मेरा 1 0 0 1 और ए एज इट इज। ठीक है चलिए, तो अप्लाइंग अप्लाइंग R1 इंटरचेंज्ड विथ R2, ये अप्लाई कर दिया मैंने, तो वी विल गेट व्हाट, ऊपर तो 1 1 नीचे 2 1, इधर आ जाओ, ऊपर 0 1 एंड नीचे 1 0 इंटू ए। ठीक है चलिए, अब यहाँ पे तो 1 बन गया, अब इसको क्या बनाना है, 0। तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 बनाने के लिए क्या करेंगे बोलो, R2 चेंजेस टू, बोलो 2 - 2 0 होता है ना, R2 चेंजेस टू R2 प्लस, सॉरी 2 2 लिख दिया, R2 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R1, -2 टाइम्स ऑफ R। ठीक है, क्लियर है। अब ये चीज भी क्लियर हो गई बेटा कि कभी भी किसी एलिमेंट को 0 बनाने के लिए सेकेंड ऑपरेशन तो कभी लगेगा ही नहीं स्केलर मल्टीप्लीकेशन का, क्योंकि उसे 1 बनाया जा सकता है। जैसे 5 है तो 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करके आप 1 बना सकते हो, लेकिन 5 को 0 नहीं बना सकते यूजिंग सेकेंड वाला। अगर 0 बनाना है तो फिर दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट या फिर थर्ड, और फर्स्ट भी कम ही काम आता है, ज्यादातर क्या काम आता है, थर्ड वाला काम आता है। ठीक है चलिए, तो R2 को चेंज कर रहे हैं, तो R1 एज इट इज 1 1। अब 2 इन 2 प्लस -2 टाइम्स ऑफ 1 यानी 2 - 2 0, और इसको करो जरा 1 प्लस -2 टाइम्स ऑफ 1, तो 1 - 2 यानी -1, सही किया है। इधर आ जाओ, 0 1, अब 1 और ऊपर 0 है तो देखते हैं, 1 लगा दो, सोचो ही मत। अब इसमें नीचे 0 है और -2 टाइम्स हो तो -2 जाएगा, बोलो सही कर रहे हैं। चलिए अब आगे वाला काम क्या है, देखो उसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्यों ना R2 को -1 टाइम्स कर दें। ठीक है ना, इसको R2 को हम क्या कर देते हैं, -1 टाइम्स ऑफ R2 का, यानी स्केलर वाला चेंज कर। देखो 1 बनाने के लिए सेकेंड वाले ऑपरेशन काम आ रहा है, लेकिन 0 बनाने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 0 0 का नेगेटिव 0, -1 का नेगेटिव 1, उधर आ जाओ, 0 नहीं, ये तो R1 चेंज नहीं कर रहे, 0 1, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2, फाइन। चलिए अब देखो कुछ गलती करी है ना, ये 0 लिख दिया गलती से, ये 1 है। हाँ, अब फाइनल क्या करना है, मुझे उसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें से इसको माइनस कर दूं, R1 - R2, लेकिन R1 - R2 लिख नहीं सकता ना, कैसे लिखूंगा, R1 चेंजेस टू R1 प्लस, बेटा इसको 0 बनाना है ना, R1 प्लस -1 टाइम्स ऑफ R2, ऐसे लिखना पड़ेगा। लिखने का तरीका यही रहेगा, चाहे से आप
प्रैक्टिकली हमको पता है माइनस कर रहे हैं, बट लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये 0 है नीचे, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। और ये देखो 1 प्लस -1 टाइम्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 - 1 0, और ये नो चेंज इक्वल टू, आ जाओ 0, और प्लस -1 टाइम्स ऑफ ये 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। और ये -1 टाइम्स करेंगे तो -2, 1 - 2 इज -1, -1 2 a। ठीक है, यार फाइनली मेरे को मैट्रिक्स इनवर्स मिल चुका है। Here I equal to some b multiplied by a, so a inverse equal to some b matrix which is equal to 1 -1 -1 2। मैच करो आंसर, 1 -1 -1 2। आंसर जरूर मैच करना, हर एक क्वेश्चन सेम है, मैच हो गया। ठीक है, बोलो खुशी, कोई डाउट, समझ आ रहा है? चलिए, तो अब तीसरा क्वेश्चन करो अपने आप ट्राई। आई विल गिव यू 5 मिनट्स, नहीं 5 मिनट ज्यादा है, आई विल गिव यू 3 मिनट्स। क्यों? क्योंकि देखो पहला तो मैच है ऑलरेडी, पहला एलिमेंट तो मैच है ना, तो 3 एलिमेंट को चेंज करने के लिए हर एक एलिमेंट का 1 मिनट भी माने तो 3 मिनट से मैक्सिमम। ठीक है, चलो सॉल्व करो। देखो पहला एलिमेंट 1 ऑलरेडी है, अब थोड़ा डायरेक्ट करना शुरू करें। 2 स्टेप में ही हो गया, 2 स्टेप में ही हो गया। चलो देखो ये तो 1 है, इसे इसको 0 बनाने के लिए क्या करोगे, 0 बनाने का एक ही तरीका है, थर्ड नंबर स्टेप है ना। तो क्या कर दूंगा मैं, R2 changes to R2 -2 टाइम्स ऑफ R1, राइट। ठीक है, चलो तो ये 1, अच्छा इधर उसको वो भी तो लिखूं, 1 0 0 1 इंटू a। ठीक है, 1 3। अब R2 को -2 टाइम्स R1 से प्लस करोगे तो ये तो हो जाएगा 0। अच्छा अच्छा, इसको -2 टाइम्स किया तो 7 - 6 ये ऑटोमेटिकली 1 हो गया। तो एक बार में दो, एक तीर से दो शिकार हो गए आपके, मजा आ गया ना। ऐसा जब 3x3 में होगा ना तो बड़ा सुकून मिलेगा कि एक तीर से दो शिकार हो जाएं, कई बार 3 भी हो जाते हैं वहां पे। चलो, तो 0 -2 टाइम्स क्या हो जाता है, ये -2, और 1 तो 1 ही रहेगा। अब क्या करना है, दूसरे स्टेप में अपने को उसको 3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे बोलो, R1 चेंजेस टू, बोलो R1 -3 टाइम्स R2। ठीक है, तो ये 0 है तो ये तो 1 ही रहेगा, एंड 3 - 3 0 बन जाएगा, ये 0 ये 1 हो जाएगा। ठीक है, -3 टाइम्स ऑफ -2 इज 6, 1 + 6 इज 7, और -3 टाइम्स -3 -2 1। मैच करो, यही आंसर है। ये ए लगा देना, फॉर्मेलिटी कर देना, ये बी आ गया, ये ए आ गया, एंड बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए, अब 3 क्वेश्चन हो गए, तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे ईसीओ से, बिकॉज नो डाउट वी आर गोइंग टू यूज ईआरओ, बट अभी तक तो नहीं आया ऐसा कभी भी कि आप स्पेसिफिकली ईआरओ या ईसीओ यूज करो, लेकिन आ जाए तो किसको जाके कहेंगे। ये तो एक्सक्यूज लेके नहीं जा सकते ना सर, पिछले साल तो कभी आया नहीं, साल क्यों आया। तो हमेशा थोड़ा सा रिस्क फैक्टर साथ में लेके चलें। सम क्वेश्चंस आप अपन उससे भी प्रैक्टिस कर लें ना, एक दो क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस कर लेते हैं। चल दिए, तो फोर्थ क्वेश्चन वी विल डू बाय इजी वे। हालांकि है तो कुछ भी नहीं, सेम वही तो चीजें, बस आपको पैटर्न यू ये वाला बना देना है ना। तो ईसीओ के लिए क्या करते हैं, वही पहला स्टेप सेम, लेट ए इक्वल टू दिस। अब मैं लिखूंगा फॉर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, फॉर एलिमेंट्री कॉलम operations या transformations we have अब मैट्रिक्स को अपन a इक्वल टू आई ए ना लिख के क्या लिखेंगे, a इक्वल टू ए आई, a इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि कॉलम में क्या होता है, इधर तो a पे लगेगा, उधर सेकंड वाली मैट्रिक्स पे क्या लगेगा, ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, दैट इज, क्या हुआ बेटा? अच्छा नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, दैट इज, तो यानी कि अच्छे वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें ना, 2 3 5 7, ये वाला ए एज इट इज। अब देखो जल्दीबाजी में गलती क्या होती है कि ये दोनों ए लिख दिया, क्योंकि पहला पहला लिखने की आदत है, दूसरा छापने की आदत है ना, मतलब ऐसे कैसे लेटर लिखने की आदत है, तो आई को तो लिख दिया एज इट इज, और ए को वापस छाप दिया, और ए पे ही किए जा रहे हैं और लास्ट में 3 4 स्टेप का पता चले यार ये तो सेम सेम ही आ रहा है। ठीक है ना, तो होता है ऐसा हड़बड़ी में। एग्जाम प्रेशर बहुत खतरनाक चीज होती है, एग्जाम के अंदर होता है, घर पे नहीं होता। ये सारे काम कैसे होते हैं, पटांग चीजें एग्जामिनेशन हॉल में होती हैं, जब टाइम कम बचता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा सा रिलैक्स होके, और बिल्कुल इसलिए तो करो प्रैक्टिस करके जाओ, हर एक चीज की प्रैक्टिस करके जाओ। तो अब की बार ए एज इट इज, और आई क्या होगा, 1 0 0 1।
ठीक है चलिए, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है, हमको अब की बार पैटर्न कौन सा यूज करना है, सबसे पहले पैटर्न ये वाला यूज करना है। अगर आप ईसीयू अप्लाई करोगे, अगर आप अब ये वाला यूज करोगे तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि जो अपन ने पहले 1 बना दिया, 0 बना दिया, वापस वो बिगड़ जाए। ऐसे होने के चांसेस है अगर अपन ये वाला पैटर्न यूज करें, और ये वाला करेंगे तो ऐसा कोई चांस है नहीं। ठीक है ना। ओके, तो इसको 2 को 1 बनाना है। 2 को 1 बनाने के लिए क्या करना चाहिए, आपका होगा सर डिवाइडेड बाय 2 करो। डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और कोशिश करते हैं इससे बचने की, जब कुछ भी ना मिले तो फिर तो करना ही है। तो मैं इसका सहारा ले लेता हूं ना। देखो, इसको 1 बनाने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, लेकिन फिर नीचे वाला फ्रैक्शन में जाएगा, नीचे वाला फ्रैक्शन में जाएगा, तो फिर तो करना ही है। देखो ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हो R1 चेंजेस टू, सॉरी ये चीज तो ध्यान ही नहीं थी, ये चीज तो ध्यान ही नहीं दी। अब आप अपन क्या करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो देखो थोड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा ना। यानी कि अपन ऐसे नहीं सोच रहे, अब ऐसे सोच रहे हैं, फिर तो हो गया ना फिर तो हो क्या सकता है, लेकिन फिर भी अभी भी प्रॉब्लम। देखो अगर अपन कॉलम 1 को 2 से डिवाइड करें तो ये 1 हो जाता है, 5/2 हो जाता है। और अगर मैं ऐसे करूं कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1, अब इसको इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है ना, तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस -1 टाइम्स ऑफ, -1 टाइम्स नहीं कर सकता, -1 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 करूंगा तो ये -3 हो जाएगा, 2 -3 वो -1 हो जाएगा। नहीं, 2 स्टेप में तो मत करो, कम से कम एक ही एलिमेंट को 2 स्टेप में मत करो, फिर चाहे से फ्रैक्शन में चला जाए, एक एलिमेंट को एक ही स्टेप में करने की सोचो, है ना भाई। देख लो अगर हो जाता है तो सपोज करो, देखो यार 2, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है ना। इसको 1 बनाने के लिए अगर मैं इसको और कोई इलाज नहीं, चलो फिर ले लेते हैं, कोई इलाज नहीं है तो, यानी कि ये इस बार कैलकुलेशन थोड़ी सी शुरू में ही डिफिकल्ट बन सकती है। चलिए आ जाइए, तो क्या अप्लाई कर रहे हैं पहले लिख लेते हैं, अप्लाइंग अप्लाइंग C1 चेंजेस टू C1 1/2 टाइम्स ऑफ C1। ठीक है, तो आ जाइए, 2/2 इज 1, 5/2 इज 5/2, और कॉलम 2 सेम इक्वल टू A सेम, और इसका करो हाफ, तो 1/2 0 0 1। अब जब अपन कॉलम कर रहे हैं तो अपन लिखेंगे भी यूं ही, पहले इस कॉलम का लिखेंगे जो भी लिखना है, फिर इस कॉलम का लिखेंगे, ठीक है ना। चलते हैं, अब ये हो गया 1। अब इसको 0 करना है, इसको 0 करना है तो वही कॉलम 2 प्लस -3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। ठीक है, अप्लाइंग अप्लाइंग कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 प्लस -3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। ठीक है, तो कॉलम 2 चेंज कर रहे हैं तो पहला काम कर दो कि कॉलम 1 को तो एज इट इज छाप दो। ठीक है, अब देखो 3 -3 0 हो गया है तो, और 7, अब इसको ध्यान से करना, इसका -3 टाइम्स करोगे तो -15/2, और 7 -15/2 -1/2, यस इक्वल टू, इधर आ जाओ, अब इधर भी हाफ एंड 0 तो एज इट इज लिख लो। अब -3 टाइम्स किसका कर रहे हो, इसका, -3/2, और ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ए लिखना भूल गए क्या, यहाँ पे ए भी है भाई, ठीक है। चलिए अब ये हो गया 1 0। अब अगला काम क्या है, इसको 1 बनाना। इसको 1 बनाने के लिए क्या करूं बोलो, -2 टाइम्स कर दूं इसका, भाई -1/2 इंटू -2 1 बनेगा ना, तो कॉलम 2 का -2 टाइम्स कर देता हूं। अप्लाइंग अप्लाइंग कॉलम 2 चेंजेस टू -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, तो अगेन कॉलम 1 में नो चेंज, 1 5/2, आ जाओ 0 का -2 टाइम्स 0, और -1/2 का -2 टाइम्स इज 1, इधर आ जाइए, कॉलम 1 में नो चेंज, और इसका -2 टाइम्स करना जरा 3, और इसका -2 टाइम्स करना -2, और ये ए लिखना फिर भूल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आर ओ की आदत लगी हुई ना उसमें, याद ध्यान रहता है बाद में लिखेंगे, इसमें पहले लिखना है। ठीक है, अब ये हो गया 1 0 0। अब केवल इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करें बोलो, कॉलम 1 में चेंजेस तो करना पड़ेगा, बट 0 बनाने के लिए मैंने कहा था कि कॉलम ऑपरेशन 2 तो चलेगा नहीं, या तो ऑपरेशन 1 या ऑपरेशन 1 भी तब चलेगा जब इंटरचेंज करने का कोई स्कोप दिख रहा हो, तो ले देके बचा क्या, ऑपरेशन 3। तो अप्लाइंग कॉलम 1 चेंजेस टू, अब इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो 1 का 5/2 टाइम्स करके माइनस कर दूं, 1 का 5/2 टाइम्स करके इसमें से माइनस कर दूं, तो कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस -5/2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। ठीक है, ओके।
तो कॉलम 2 चेंज हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है, तो 0 1 तो लिखो एज इट इज। चलो अब इसका -5/2 टाइम्स करेंगे, 0 ही रहेगा, तो ये तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब इसका -5/2 टाइम्स करेंगे तो -5/2, और -5/2 + 5/2 ये हो गया 0। इधर का तो काम हो गया, इधर आ जाओ, कॉलम 2 को एज इट इज रख दो 3 -2। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करेंगे, तो कॉलम 2 का -5/2 टाइम्स किया तो कितना ना, -15/2, उसको इसमें जोड़ा तो -15 + 1 -14, -14/2 इज -7। इसका -5/2 टाइम्स करना जरा, तो ये जाएगा 5/4, नहीं 5, ओनली 5, ओनली 5, और 5 को 0 से जोड़ेंगे तो विल गेट 5। ठीक है, चेक करो आंसर हेयर, I इक्वल टू ए बी। सो ऊपर लिख देता हूँ उसके बाद, सो A इनवर्स विल बी इक्वल टू B विल बी इक्वल टू -7 3 5 -2। मैच करो आंसर जरा। सही है, कोई मिस्टेक है तो चेक कर सकते हैं अपन। मैच कर लो, सबसे पहले तो आंसर मैच कर लो। सही है, -7 3 5 -2। अच्छा एक चीज और, कई बार करते करते बीच में फ्रैक्शन आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आंसर फ्रैक्शन में आएगा, वो चला भी जाता है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में फ्रैक्शन आ गया, बट फाइनल आंसर में कोई फ्रैक्शन नहीं है, देखो। तो सॉल्व करते टाइम वापस भी चला जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं उसको डिलीट। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन ईसीओ से अपने आप बाय योर ऑन ट्राई करेंगे, तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर, इसको 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 ओके, आप करिए क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई। अभी तक अपन ने कहां तक किया, 4 तक किया, तो 5th 6th 7th 8th ये 4 क्वेश्चंस, 5th 6th 7th 8th, then 10 11 12 all of them are marked as homework। the more you practice उतना ही आपका हाथ साफ होता रहे, राइट। अभी आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, और फिर अपन चलते हैं 3x3 की मैट्रिक्स। ईसीओ से करना है, अपने आप ट्राई करना है ईसीओ से। ये क्वेश्चन है 9th वाला, ईसीओ अप्लाई करने का अपन ने सोचा है, क्योंकि वी डिसाइडेड कि कुछ क्वेश्चंस हम उससे भी प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज के लिए रेडी रहेंगे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इसकी अगर मेरा ए मैट्रिक्स है तो क्या लिख दूंगा इसको मैं, ए आई इक्वल टू व्हाट, ए आई, राइट। तो इक्वल टू ए इंटू आई क्या है, 1 0 0 1। चलिए अब ये लेफ्टवर्ड फेसिंग यू वाले पैटर्न पे चलेंगे, तो सबसे पहले 3 को क्या बनाना है, 1, और 3 को 1 बनाने का तरीका बताओ, 1/3 कर दूं। लेकिन और कोई तरीका है क्या, नहीं। देखो और कोई तरीका तब होता है जब इससे छोटा नंबर हो, इससे छोटा नंबर। अब ये बड़ा नंबर है ना, तो इसलिए वो तरीका फेल हो जाता है। तो चलिए, तो अप्लाइंग सबसे पहले क्या करूंगा मैं, C1 चेंजेस टू C1 1/3 C1, C1 चेंजेस टू 1/3 C1 किया है सबने, बताते जाओ। तो 3/3 इज 1, और 2/3 इज 2/3, और 10 एज इट इज 7 एज इट इज, इक्वल टू ए, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1/3 0 0 1, फाइन, ठीक है। अब अगला, ये तो हो गया 1। अब ऐसे चलेंगे ना ऐसे, तो 10 को क्या बनाना है, 10 को 0 बनाने का तरीका, C2 चेंजेस टू C2 प्लस -10 टाइम्स ऑफ C1। बोलो तनिष्क, यही ऑपरेशन लगाया आपने भी, मैच करते रहना, अगर बीच में कोई और ऑपरेशन लगाया तो उसको भी चर्चा कर लेंगे। C1 तो सेम 1 डिवाइडेड 1 और 2/3। अब ये तो बन गया 0, और इसको देखो, इसका -10 टाइम्स करो तो -20/3, -20/3 में 7 जोड़ेंगे तो 7 या 21, यानी 1/3 आ जाओ, इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय। अब करना है C2 को चेंज, तो C1 तो नो चेंज, 1/3 0। चलो 0 प्लस -10 टाइम्स ऑफ 3, तो -10/3, और यहाँ पे आ जाओ, ये तो हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 0। अब इसको 1 बनाना है, तो 3 टाइम्स कर दूं मैं, 3 टाइम्स, तो C2 चेंजेस टू 3 टाइम्स ऑफ C2, तो 1 2/3 0, और ये हो जाएगा 1, और इधर आ जाओ 3 टाइम्स कर दो इसका C2 को, तो 1/3 0 एज इट इज,
और 3 टाइम्स करूंगा तो -10 और 3 टाइम्स करूंगा तो 3 और एक ए यहाँ पर फिर भूल गए। ठीक है, अब लास्ट स्टेप 1 0 1 0 1 और इसको अब 0 बनाना है। इसको 0 बनाने का तरीका बोलो, प्लस -2/3 टाइम्स ऑफ C2। ठीक है, तो -2/3 टाइम्स ये तो 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा आपका 0 और 0 1, ये तो खैर बनना ही है 1 0 0 1। मेन चीज है अब यहाँ क्या बनाते हो अपन, हाँ अब यहाँ पे क्या बनाते हो, मेन चीज वो है। तो इसको पहले C2 को तो सेम लिखो -10 और 3। अब इसका करना है किसका, C2 का -2/3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा +20/3 +21/3 और 1/3 21/3 21/3 इज 7 7 7। ठीक है, चलते हैं आगे। चलो जी, इसका करना है -2/3 यानी कि -2 बचेगा और -2 यहाँ जाएगा। आंसर 7 -7 -10 -2 एंड 3, दिस इज द फाइनल आंसर। आप कहाँ उलझ गए? सर वो क्या नाम से मैंने पहले पहले तो नंबर गलत लिख दिया, हाँ फिर वो 1/3 से आपको याद नहीं आया कि समझ जाए। ठीक है फाइन। चलो अब एक 3/3 की मैट्रिक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ, जो पहली दिख रही है 15th वन, क्वेश्चन नंबर 15th वन, रेडी हो? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15th में मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है जिसको मैं नाम दे देता हूं ए। लेट ए इक्वल टू, बोलिए मैट्रिक्स 2 -3 2 -3 3। ठीक है, और फिर आ जाओ 2 2 3 2 2 3, फिर आ जाओ नेक्स्ट 3 -2 2 3 -2 2। ये मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, चलिए तो अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, इसमें तो रिस्क लेना ही मत, इजी होगा। 3/3 में तो लेना ही मत। तो फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, फॉर, हाँ नहीं एक्चुअली क्या हमारा माइंडसेट वैसे नहीं चल पाता अभी कॉलम देखे, हम हमारा दिमाग क्या है, रो 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 ही देखता है ना। फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और थोड़ा सा एरर प्रोन होता है इसमें। कोई पढ़ाता ही नहीं है, कोई पढ़ाता ही नहीं है शुरू से कॉलम पढ़ो। इवन मैट्रिक्स की परिभाषा में भी रो इनटू कॉलम ऑर्डर भी वही सिखाते हैं, फिर उसको लिखना भी यूं ही सिखाते हैं, बेटा ऐसे 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 जेड टाइप में लिखो, कोई ऐसे लिखना ही नहीं सिखाता है। ठीक है ना। ओके, फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस वी हैव ए इक्वल टू, क्या लिखूंगा, आई ए इक्वल टू आई ए। चलो दैट इज, आ जाओ नीचे एक बार फिर से मैं ए मैट्रिक्स लिख देता हूं, आवाज नहीं होनी चाहिए, क्लास 9th। 2 बोलना क्या क्या एंट्रीज है, 2 -3 3 देन 2 2 3 देन +2। और अब की बार मैं क्या करूंगा, 3/3 की एक मैट्रिक्स लूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है फाइन। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं कहानी। तो इसमें सबसे पहले पैटर्न कैसा लगाते हैं अपन, ऐसे ऐसे, फिर एक बार ऊपर जाना होता है, क्योंकि अगर अपन सिंपली यू बना दें और ये वाला रह जाएगा है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से अपनी अप्रोच रहेगी। तो सबसे पहले 2 को 1 बनाना है, कैसे बनाएंगे बोलो, 2 को 1 बनाएंगे कैसे, डिवाइड बाय 2। और कोई तरीका, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि अगले नंबर इससे बड़े हैं। अगर अगले नंबर से छोटे होते तो फिर वो वाला तरीका भी लगा सकते थे, थर्ड वाला ऑपरेशन भी लगा सकते थे, है ना। चलिए, अप्लाइंग R1 चेंजेस टू 1/2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो 1 -3/2 3/2, बाकी नो चेंज, 2 2 3 3 -2 2। तो मैक्सिमम इसमें 9 ऑपरेशंस लग सकते हैं ना, 9 स्टेप्स में हो सकता है। आ जाओ, 1/2 करना है आपको, 1/2 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 मल्टीप्लाइड। कोई दिक्कत यहां तक, पहला काम खत्म। अब सेकंड चीज क्या करना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए बोलो क्या करेंगे, इसको कर दें -2 R1, राइट, इसको कर देते हैं -2 R1। अच्छा अब एक चीज सुनो, एक चीज सुनो,
अब अपन पहली बार क्या करेंगे, दो ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे। ठीक है, बैठो चारों वहां पे, एंजल जगह दो। हाँ, अब अपन क्या करेंगे, दो ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे, देखना ध्यान से। क्या हुआ? हाँ देखो, मेरी बात सुनो, अब ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इसको भी जीरो करना है, इसको भी जीरो करना है। मेरी नजर गई कि इसको भी जीरो में इसकी मदद से ही करूंगा, और इसको भी जीरो में इसकी मदद से ही करूंगा। तो जब आप पहली चीज तो ये समझो कि दो बार रो ऑपरेशन या दो बार कॉलम ऑपरेशन आप कब लगा सकते हैं, जब दोनों के दोनों किसी तीसरे पे डिपेंड और वो तीसरा सेम हो। अगर इन केस दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तब आप गलती से भी कोशिश मत करना, पूरी गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन मुझे पता है कि ये भी इसी पे डिपेंड है और ये भी इसी पे डिपेंड है, तो आप एक साथ दो लगा सकते हो। देखो कैसे लगा रहा हूं, देखना ध्यान से। अप्लाइंग, ये क्या होगा, अप्लाइंग R1 चेंजेस टू, R1 का बताओ, सॉरी R2 चेंजेस टू, R2 का बताओ क्या करोगे आप, R2 प्लस -2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, एंड R3 चेंजेस टू R3 प्लस, उसको 3 बार करना पड़ेगा, मतलब -3 टाइम्स। तो जब भी आप दो ऑपरेशंस लगाओ, बस एक चीज ध्यान से देख लेना, एक चीज कि ये आखिरी वाला सेम होना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं। अगर आखिरी वाला सेम है तो लगा सकते हो, और अगर आखिरी वाला गलती से चेंज है, सेम नहीं है, तो गलती से भी ये गलती मत करना। ठीक है ना? ओके, चलते हैं आगे। तो ये दोनों लगाओ, और फिर से कह रहा हूं, अगर प्रॉब्लम हो तो जैसे मत लगाना, है ना, अगर प्रैक्टिस हो तो ही लगाना ना। ठीक है, ओके। तो R1 में कोई भी चेंज नहीं है, 1 -3/2 3/2। अब ध्यान से करना पड़ा, R2 को तो -2 टाइम्स करना है, तो ये तो बन जाएगा 0। करो इसका -2 टाइम्स, इसका -2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 3, और 3 + 2 = 5। हाँ, और इसका क्या आ जाएगा, -2 टाइम्स करेंगे -3 एंड -3 + 3, ये लो, 3 शिकार हो गए एक ही तीर में, एक ही तीर में 3 शिकार, ये 0 बन गया ना। ठीक है, अब लगे हाथ R3, R3 का मतलब है इसका 3 गुना, तो ये तो 0 बनेगा, बनना ही बनना है। इसका करना -3 टाइम्स करो इसका, तो क्या हो जाएगा 9/2, और 9/2 -2 क्या होगा, 2 2 जा 4, यानी कि 5/2। करो, आप अपना करो और फिर मैच करो। फिर अगेन इसका 3 टाइम्स, -2 टाइम्स करना है, सॉरी, और -3 टाइम्स करना है। तो -3 टाइम्स करोगे तो -9/2, और 2 -9/2, 2 2 जा 4, -5/2, -5/2 इक्वल टू, इधर आ जाइए, ये का यही काम, मतलब डबल काम अब इधर भी करना है ना। तो 1/2 0 0, चलिए इसका -2 टाइम्स करो, इसका -2 टाइम्स करोगे तो -1 आ जाएगा वो, और -1 0 में ऐड होके -1। फिर उधर तो वैसे भी 0 0 है, तो 0 0 है तो सोचा ही मत करो, जो है एज इट इज कॉपी पेस्ट, एज इट इज कॉपी पेस्ट। चलिए अब R3 में इसको -3 टाइम्स करना है, तो -3 टाइम्स करूंगा तो -3/2, और उसके अलावा उधर 0 0 है, तो अपने अपने एंट्रीज कॉपी पेस्ट हो जाएगी, 0 और 1 मल्टीप्लाइड बाय ए। बताओ, मजा आया इस स्टेप में करने में? जैसे अपन कैंडी क्रश गेम नहीं खेलते हैं, जो 1 से 3 4 उड़ जाते हैं, तो वो वाला काम हुआ है, 1 से 3 4 खत्म, है ना। चलिए, अब नंबर किसका है, अब नंबर किसका है, इसका, इसको डिवाइडेड बाय 5 कर दो, सोचना ही नहीं है ना। अप्लाइंग R2 चेंजेस टू 1/5 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो हमको मिलेगा, थोड़ी सी इसकी स्केल कम करता हूँ, हाँ, हमको मिलेगा, हाँ जी। तो R2 को चेंज कर रहे हैं, तो ये नो चेंज, 1 -3/2 3/2, ये 0, और 5/5 इज 1, और ये 0, और R3 भी नो चेंज, इक्वल टू, आ जाओ R2 को डिवाइड बाय 5 करना है, तो 1/2 0 0, ये क्या हो जाएगा -1/5 1/5 0, और R3 नो चेंज, उसको चेंज किया ही नहीं अपन ने, 0 1 1। ठीक है, अब किसका नंबर है, 5/2 का। 5/2 को करना क्या है, 0 बनाना है। बोलो किस तरीके से बनाओगे 0? R2 का सहारा लेना ही ज्यादा बढ़िया है। अगर R1 का सहारा लेते हैं तो 5/2 को 3/2 से कुछ ऑपरेशन करके ऐड करना पड़ेगा, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा आपकी कैलकुलेशन में आपका माइंड लगेगा। तो सिंपल सा तरीका है, इसका -5/2 टाइम्स करके इसमें
जोड़ दो, वो ज्यादा आसान तरीका है। करो। अप्लाइंग R3 चेंजेस टू R3 प्लस -5/2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तो R3 को चेंज कर रहे हैं तो 1 -3/2 3/2 और फिर ये 0 1 0। ठीक है जी, -5/2 टाइम्स ऑफ R2 करेंगे तो ये उधर तो 0 है तो ये तो 0 रहेगा और ये 0 बनना ही था। और इसका करो, ये भी 0 है तो जो एंट्री है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, इधर आ जाओ। R3 को चेंज कर रहा था तो R1 और R2 एज इट इज 0 -1/5 1/5 0। चलिए, तो R2 का -5/2 टाइम्स करो बड़े ध्यान से। माइनस माइनस प्लस हो गया पहली बात तो, और 5/2 5 5 कट के 1/2 बचा, और 1/2 -3/2 इज -2/2 एंड -2/2 इज -1। ध्यान से देख लो, देख लो आराम से सोच लो और देखो सही है कि -3/2 यानी -2/2 यानी कि -1। चलो, इसका -5/2 टाइम्स करो तो वही 5 से 5 कट गया और ये -1/2 बचेगा। -1/2 प्लस 0 इज -1/2 और उधर तो वैसे ही 0 है तो एंट्री कॉपी पेस्ट 1 ए। कोई दिक्कत? अब कितने बचे? ये हो गया, ये हो गया। अब हमारे पास 3 एंट्री और बची है। अगला नंबर किसका है? इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करें? देखो, अगर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होता ना तो मैं क्या करता, दोनों को ऐड कर देता। 5 - 3 2 2/2 इज 1। लेकिन उल्टा है, यहाँ प्लस है या माइनस है, अगर मैं करूंगा तो -1 बनेगा ना। तो फिर अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन सेकंड वाला ही अप्लाई कर लो। अप्लाइंग R3 चेंजेस टू -2/5। भाई 5/2 के रेसिप्रोकल से करोगे ना, -2/5 टाइम्स ऑफ R3 तो 1 -3/2 एंड 3/2 0 1 0 0 से ये तो 0 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा। 5/2 इंटू 2/5 इज 1। बोलो, कोई दिक्कत? 1। चलो, ये का ये काम RHS में कर दो फटाफट। तो 1/2 0 0 -1/5 1/5 0। चलो, -2/5 टाइम्स करना है तो +2/5 -2/5 टाइम्स करना है, 2 से 2 गया तो वह प्लस का 1/5 और -2/5 टाइम्स करना है तो -2/5। कहाँ पे? यहाँ आप क्या कर रहे हो, इसका -2/5 टाइम्स कर रहे हो, 2 से 2 गया 1/5। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी, जो डिनोमिनेटर एक बार आ जाता है करीब करीब, फिर सब में वही, जैसे 5 आ रहा है तो डिवाइडेड बाई 5 ही रहता है ना, जनरली ऐसा होता है। चलो, अब किसका नंबर है? अब 3/2 का नंबर है, और 3/2 को क्या करना है आपको? 0 करना है। 3/2 को 0 करने के लिए R3 का सहारा लेना पड़ेगा आपको। बोलो, और कोई तरीका है क्या? बेटा मेरी बात सुनो, जो अगर आपको 2 ऑपरेशन लगाने तो वो दोनों लोग इसी में ही है, और आप कॉलम चेंज थोड़ा कर दोगे। मेरी बात सुनो, आप R1 चेंजेस टू, अब यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। आप क्या कह रहे हो कि R1 चेंजेस टू R1 प्लस -3/2 टाइम्स ऑफ R3, इससे तो ये 0 बनेगा। अब आप इसको 1 बनाने के लिए क्या कह रहे हो, बोलना जरा। R1 प्लस, मैंने आपको क्या कहा था, जब तक लास्ट में सेम ना मिले कर मत देना। भाई एक स्टेप में नहीं कर सकते, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब आप R1 को चेंज कर रहे हो तो R1 को चेंज कर रहे हो तो क्या यही एलिमेंट चेंज होगा क्या? वो भी तो चेंज होगा। तो चलो, इसमें 0 है। अच्छा, इसमें 0 है इसलिए आप कह रहे हो कि वो रहेगा, लेकिन ऐसा प्रोसेस नहीं बताया गया है कि अगर यहाँ पे सेम नहीं हो तो आप नहीं कर सकते सेम। अलग अलग मतलब स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर यहाँ पे सेम होता ना इन केस, तब आप ये जैसे अपन ने 2 ऑपरेशन एक साथ लगाए थे ना, वो 2 ऑपरेशन एक साथ, वो तो करेंगे तो यही सही, लेकिन 2 अलग अलग स्टेप्स में करेंगे। पहले ये करेंगे और फिर ये करेंगे, क्योंकि आप एक साथ R1 को 2 बार कैसे चेंज करोगे ना। ठीक है ना। चलिए, तो पहले क्या करते हैं, इसको क्या बनाना है आपको, प्रोसेस से चलते हैं। अप्लाइंग बोलो। R1 चेंजेस टू R1 -3/2 R2
3/2 R3 -3/2 टाइम्स ऑफ R3। ठीक है, तो R1 को ही तो चेंज करना है, R1 को ही चेंज करना है। तो R1 और माइनस नीचे तो 0 0 है, तो कॉपी पेस्ट कर दूं मैं 1, और इधर क्या है -3/2, और ये क्या बन जाएगा मेरा 0 बन ही जाएगा। ठीक है, 0 1 0 है ही वहां पे, 0 1 0। अच्छा जी, और 0 0 1 है यहाँ पे, है ना। चलो RHS में क्या होगा चेक कर रहे हो ध्यान से। R1 को चेंज कर रहे हैं -3/2 टाइम्स ऑफ R3, तो 2/5 इंटू -3/2, 2 से 2 गया 3/5, और वो भी माइनस का। अब -3/5 को इसमें जोड़ो ध्यान से, 1/2 -3/5, 10 एलसीएम आया, 2 5 जा 10, 5 2 जा 6, यानी कि -1/10, -1/10। ठीक है, आ जाओ अब इसका -3/2 टाइम्स करो, तो ये क्या हो जाएगा -3/10, -3/10 एज इट इज ऊपर क्योंकि 0 है वैसे भी, और इसका -3/2 टाइम्स करो, 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया, प्लस 3/5, है ना, 3/5। ठीक है, हाँ हाँ, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, ऐसे बोलो पढ़ना है। -1/5 भाई, क्लास 12 कल से आप जल्दी आओगे, अदरवाइज आप मतलब 7:15 तो आओ, 7:15 तो आओ ना, अब ये 15 मिनट एक्स्ट्रा इनके जा रहे हैं ना। अरे वैसे भी 8:15 9:15 छोड़ते हैं ना, 9:15 के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो इनकी फिर साइंस की क्लास होती है, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इनटू ए, चलो लास्ट स्टेप देखो, लास्ट स्टेप। ठीक है, सही किया है सब कुछ, ठीक है ना। लास्ट स्टेप में इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए बोलो अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 2/3, 2/3, 1 का 2/3 करेंगे ना, 2 +3/2, यस यस। नहीं, फिर वो 1 बनेगा, फिर वो 1 बनेगा, अपने को 0 बनाना है। हाँ, तो +3/2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तो ये तो होगा 1, ये हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो आइडेंटिटी बनी गई। इक्वल टू, इधर आ जाओ, 3/2 टाइम्स ऑफ R2 करो, तो 3/2 करूंगा मैं इसका, तो -3/10, -3/10 को -1/10 में जोड़ा तो -4/10, -4/10 का मतलब हो गया -2/5, 2/5। ठीक है, इसका 3/2 टाइम्स किया तो 3/10, और 3/10 -3/10 0। आ जाओ, इसका ये 0 है तो ऊपर वाली एंट्री कॉपी पेस्ट, और बाकी लिखो एज इट इज, यही आपका आंसर है, मैच कर लो। ये तो बेटा इजी है, मान के चलो, ये तो इजी है, अभी पहला ही क्वेश्चन है, अगले 2 है ना जो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी इसमें, और कोई इसमें आपको नई चीज क्या सिखाऊं मैं, प्लस माइनस तो आपको करना ही है ना, और गलती उधर ही होती है। सो नाउ हेयर I इक्वल टू BA, सो A इनवर्स इक्वल टू B इक्वल टू जो भी आपका आंसर आया, मैच कर लो प्लीज आंसर एक बार। 2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0। हाँ, ऐसा भी होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद आंसर मैच नहीं करता है, कर गया क्या, प्लस माइनस साइन हर एक चीज चेक करना, प्लस माइनस एक एक सिंगल सिंगल एंट्री, सही है ना, इज दिस क्लियर। चलिए, तो आई विल सजेस्ट कि जो अगला क्वेश्चन है उसको आप ERO से करो, उसको आप क्या करो ERO से करो, और इसको एक को ECO से भी करो इन होमवर्क। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 16 नाउ। खुशी बता रही है थोड़ी दिक्कत आई, तो इसलिए पहले इसको देख लेते हैं ना, एंड 17th वाला सॉल्व हो गया आपसे, है ना, राइट। ठीक है, तो 16th वाला क्वेश्चन है, देख लो साफ साफ कि स्क्यू सिमेट्रिक है ना। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, ये चेक करो, नहीं है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं, इसमें एक डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, तो इट इज नॉट ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। एक भी अगर फेल हो गया तो फिर वो नहीं है ना, पूरे गाइडलाइन फॉलो नहीं हुए। चलिए चलते हैं, अब अपने को तो क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही चले। ठीक है, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, A=AI या IA A=IA, फाइन। चलिए एक बार फिर से बता दो मुझे मैट्रिक्स क्या है, बोलो 1 3
-2 -3 0 आगे 2 5 0 इक्वल टू आई वही 1 0 0 ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इसको 1 बनाना है, जो बना हुआ है ऑलरेडी, ये वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे ना। ठीक है, तो पहले ये 1 बनाना है, ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसको क्या बनाना है, 0, और इसको भी क्या बनाना है, क्या दोनों को एक साथ बना सकते हैं इसकी मदद से। वैसे भी आप इसको 0 इसकी मदद से बनाओगे और इसको भी इसकी मदद से बनाओगे, तो दोनों अप्लाई एक साथ ही कर लेते हैं, दोनों ऑपरेशन एक साथ अप्लाई। ठीक है, तो अप्लाइंग अप्लाइंग R2 चेंजेस टू, अब R2 के अंदर इसका 3 गुना ऐड करना पड़ेगा ना, +3 टाइम्स R1 एंड साथ में R3 चेंजेस टू R3 प्लस -2 टाइम्स ऑफ, है ना, -2 टाइम्स ऑफ R1। बोलो खुशी, यही किया था आपने, 2 अलग अलग स्टेप्स में किया था, और आप चाहो तो एक में कर सकते हो, क्योंकि दोनों R1 पे बेस्ड हैं। अगर दोनों अलग अलग पे बेस्ड होते तो फिर नहीं कर पाते, राइट। चलो तो मैं कर देता हूँ, R1 तो सेम रहेगी, 1 3 -2। तो पहले R2 को करते हैं, इसका 3 गुना ये 0 हो गया, इसका 3 गुना करना है, इसका 3 गुना है ना, ये 9 हो गया, इसका 3 गुना करना है -6 और फिर -5 -11 हो गया, तो फाइन। ठीक है, अब इसका करना है -2 टाइम्स, तो ये तो 0 हो गया, -2 टाइम्स -6 + 5 -1 -2 टाइम्स यानी 4। बोलो, आपके 2 स्टेप्स के बाद ये मैट्रिक्स बनी थी, क्या चेक करो खुशी, और इधर भी चेक करना जरूरी है। चलिए, तो R1 एज इट इज 1 0 0। अब देखो, हमको केवल और केवल पहले एलिमेंट पे दिमाग लगाना है, क्यों, क्योंकि जिस पर बेस्ड हो रहा है उसके बाकी के 2 एलिमेंट 0 0 हैं, तो ये तो 1 0 0 1, ये टेक्निक्स काम करते करते अपने को अपने अंदर अप्लाई करनी है, क्योंकि वो 0 0 है तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब अपने को केवल ये करना है, तो इसका 3 गुना 3, इसका -2 गुना -2, फाइन, मल्टीप्लाइड बाई ए। आप चेक करो, आखिरी के मतलब 2 स्टेप्स के बाद फाइनली आपकी ये मैट्रिक्स बनी, LHS RHS दोनों साइड। ठीक है, अब 1 0 0 हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको 1 बनाना। इसको 1 बनाने के लिए क्या, R3 का सारा ले ले, डिवाइड करोगे, डिवाइड भी कर सकते हो करना चाहो तो, बट आई विल से R3 का सहारा ले लो। R3 का सहारा लेके हम क्या कर सकते हैं, इसको 9 गुना कर दूं, और 9 गुना करके इसको ऐड कर दूं, तो 9 नहीं 1 बनाना है ना आपको, तो नहीं, एक तरीका और है, 8 गुना कर दो, 8 गुना करो ना, 8 गुना करके करोगे तो 9 - 8 = 1 हो जाएगा ना, और डिवाइड करोगे तो फिर ये फ्रैक्शन में चला जाएगा। आपने डिवाइड करके किया है, चलो आपने डिवाइड करके किया है तो फिर डिवाइड करके करते हैं, आपको पता चल जाएगा आपने कहाँ गलती करी। ठीक है, वैसे आप ये काम कर सकते हो कि इसका 8 गुना कर दिया, 9 - 8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है डिवाइड ही करना होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, और भी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो, बट आपने क्या किया कि R2 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाइंग R2 चेंजेस टू 1/9 टाइम्स ऑफ R2, ये किया। ठीक है, तो 1 3 -2 0, ये हो गया 1, और ये -11/9 0 -1 4, इधर आ जाओ, 1 0 0, और इसका कितना करना है, 9 मतलब डिवाइडेड बाई 9, तो 1/3, ये 1/9, ये 0 -2 0 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगला नंबर किसका है, इसको 0 बनाना है, इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा ना, तो अप्लाइंग, इसको करना है ना, R3 चेंजेस टू, R3 लिखो पहले, देखो R3 चेंजेस टू, तो पहले R3 लिखो, अब इसके साथ क्या कर रहे हैं अपना, +8। ठीक है, तो 1 3 -2 0 1 -11/n, 0 + 0 0 -1 + 0 इज 0, एंड इसको ऐड करो, तो 9 4 जा 36 होता है, 36 - 11 कितना होता है, 25, 25/9, 1 0 0 1/3 1/9 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, तो -6 हो जाएगा, ये -6 + 1 -5/3, इन दोनों को ऐड किया 1/9,
दोनों को ऐड किया 1 इंटू। नेक्स्ट, अब ये हो गया 1 0 0 1 0। अब इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या किया जाए बताओ? माइनस करोगे, यस, इसको 1 बनाना है, 0 थोड़ा बनाना है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 9/25 से अप्लाइंग R3 changes to 9/25 times of R3। तो 1 3 -2 0 1 -11/9 0 0 1। ठीक है, जरा 1 0 0 1/3 9/25 टाइम्स करो तो देखो 5 से 5 कट जाएगा, 9/25। 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, तो -3/5, -3/5। इधर भी 9/25 करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 1/25, और इधर 9/25 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। और अगर सपोज करो इसको 0 बनाना होता तो क्या करते हैं, इन केस कोई एंट्री ऐसे आके फंस गई, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे कोई भी नंबर थोड़ा ऐड कर सकते हैं, कोई स्केलर ऐड नहीं हो सकता भाई, स्केलर तो मल्टीप्लाई हो सकता है, इसको किसी और रो का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इस ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो इस पे दिमाग लगाना थोड़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, उसको दिमाग लगाओ। और फिर इसको कुछ ऐसा बनाना है कि ये फिर इसमें ऐड होकर 0 बन जाए, है ना? तो यानी कि उसको क्या बनाना है आपको, -25/9 बनाना है। 2 को क्या बनाना है, -25, ताकि -25/9 + 25/9 क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अब मुझे बताओ कि -2 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि वो क्या बन जाए, -25/9 बन जाए। ठीक है, तो लेटर से इसको k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -25/9 और इंटू 1/-2, तो क्या हो जाएगा 25/18। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, दैट मीन्स -2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 25/18 से। तो फिर ये क्या हो जाएगा, -25/9, फिर इसमें ऐड करना है, यानी कि R3 चेंजेस टू क्या हो जाता, R3 R3 चेंजेस टू कौन से नंबर, R3 प्लस 25/18 आया था ना, टाइम्स ऑफ R1। इन केस इसको 0 बनाना होता तो 2 को कह रहा हूं मैं बेटा, ये अभी 1 वाली जगह पे फंसा हुआ है। अगर इसको 0 बनाना होता तो ये ऐसी जगह फंसा हुआ होता जिससे बाकी नंबर चेंज नहीं होते। अभी ये 1 वाली जगह फंसा हुआ है, तो इसको 1 बनाएंगे तो बाकी नंबर चेंज नहीं होंगे, लेकिन इसको 0 बनाएंगे तो बाकी नंबर भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन इन केस ये कैसी ऐसी किसी जगह फंसा हुआ होता है जिसको 0 बनाना है, तो ऑटोमेटिकली वो पैटर्न जो बना हुआ है ना, वो बड़ा सोच समझ के बना हुआ है ना? ये नंबर अगर जैसे मान लो ये नंबर यहाँ होता, ये नंबर यहाँ होता, तो फिर इसको 0 बनाने के लिए जो भी अपन करते हैं उससे बाकी चीजें चेंज नहीं होती। इज दिस क्लियर? ये तो अपन अजम्पशन ले रहे हैं कि ऐसी कोई एंट्री को 0 बनाना हो तो कैसे चेंज करें, इस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करना पड़ेगा, पर होगा ऐसे ही। ठीक है ना, फाइन। चलो, अब कहाँ चलें, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब इसको क्या बनाना है, 0। अब ये लो ऐसी एंट्री फंस गई ना अजीब सी, इसको 0 बनाना है, जिसका अपन जिक्र कर रहे थे। तो अब इसको 0 बनाने के लिए R3 का सहारा ले लो, रो 3 का सहारा ले लो, क्योंकि 1 को कोई भी फ्रैक्शन बनाना ज्यादा आसान है, उसी से मल्टीप्लाई करके, बजाय के 2 को। तो जीरो जीरो में चेंज आ जाए, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, इसको 1 को 11/9 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो R2 चेंजेस टू, नव्या को छोड़ जाओ, उसमें छोड़ जाओ, अप्लाइंग R3 R2 सॉरी R2 चेंजेस टू, बोलो आगे, R2 प्लस 11/9 टाइम्स ऑफ R3। ओके, 1 3 -2, अब पहले नीचे वाला लिख देता हूँ, 0 0 1। हाँ, चलिए, अब इसमें क्या करना है, 11/9 टाइम, अब देखो R3 पे बेस्ड है ना, तो R3 की ये दोनों एंट्री तो 0 0 है, तो इधर तो 0 1 आएगा, केवल ये चेंज होगा, 11/9 -11/9 इज 0।
एंजल के साथ आओगे तो अभी कहाँ जा रहे हो? एंजल के घर। ठीक है जाओ आगे बोलो। ये तो हो जाएगी 1 0 0 और ये हो जाएगा -3/5 1/25 9/25। चलो जी 11/9 टाइम्स करना है इस किसका R3 का। करो भाई 11/9 टाइम्स 3 तो 3 से 3 कट गया तो -11/15 -11/15 प्लस R2 है ना 1/3। तो 1/3 को क्या लिख सकता हूं मैं 3/15 नहीं 5/15 1/3 है ना तो 5/15 तो 5/15 यानी कि -6/15 फाइन ठीक है -6/15 हाँ काट दो और कट रहा है तो -6/15 इज -2/5 ठीक है नेक्स्ट एंट्री देखते हैं क्या कर रहे थे अपन इसका 11/9 टाइम्स इसका ना तो 1/25 इंटू 11/9 कुछ भी नहीं घटाया तो ना तो ये क्या हो जाएगा 11/25 9 225 ठीक है अब इसको किस में ऐड करना है 1/9 में ऐड करना है तो 1/9 को क्या लिख सकते हो आप 25/225 डिवाइड बाई 225 है ना 25 9 जो होता है ना ये 25 + 11 कितना हो गया 36 36/225 कट रहा है किसी से कटेगा ये देखो 9 से ही काट दो ना 9 4 जा 36 और 25 9 जा होता है ना तो 4/25 चलो ये इधर 0 है और इसका क्या करोगे आप 11/9 टाइम्स करोगे 11/9 टाइम्स करोगे तो 9/25 का 11/9 टाइम्स करेंगे तो 11/20 जीरो सेट करेंगे वो 11/20 मल्टीप्लाइड बाय ठीक है चलिए आगे बढ़ो ये हो गया ये हो गया अब क्या बचा इसको 0 बनाना है इसकी मदद से बनाओगे तो अप्लाइंग R1 किसकी मदद से बना रहे हो इसकी मदद से बना रहे हो ठीक है तो R1 चेंजेस टू R1 + 2 टाइम्स ऑफ R3 हाँ क्योंकि ये भी R3 पे बेस्ड है तो कर सकते थे ऐसा चाहते थे लेकिन ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेशन आ गया यहाँ पे तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस प्रेशर को झेल कर करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है ना R1 को चेंज कर रहे हो हम तो R2 एंड R3 तो लिखो पहले है ना ठीक है अब किस पे बेस्ड है ये R3 पे तो R3 के दोनों एंट्री 0 0 है तो ये 1 3 कर लो पहला काम ये किया करो ठीक है -2 और ये 0 हो ही गया ठीक है इधर आ जाइए तो पहले ये एंट्रीज लिख देता हूँ -2/5 4/25 11/25 तो तभी तो 10वीं में बताते हैं बेटा कैलकुलेशन फास्ट करो क्यों बताते हैं नहीं बताते आपको लगता है सर लेक्चर दे रहे हैं ओके चलो अब R3 का कितना टाइम्स करना है 2 गुना करो ओरल करने की कोशिश करो देखो कब सीखोगे -6/5 और +1 तो 5 × 1 5 हो जाएगा तो -6 + 1 -1/5 -1/5 ठीक है अब आ जाओ इसका 2 गुना करो 2/25 एज इट इज 2/25 एज इट इज और इसका भी 2 गुना कर दो तो 18/25 राइट अब क्या बचा एक ही तो एंट्री बची 3 को 0 बनाना है तो R2 का सहारा लेना पड़ेगा अप्लाइंग R1 changes to R1 plus -3 times of R2 ओके तो ये तो फाइनली बन ही जाएगा आपको सोचना ही नहीं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इधर आ जाओ R1 को चेंज कर रहे हैं तो बाकी एंट्रीज लिख देता हूँ एक बार -2/5 4/25 एंड 11/25 11/25 then -3/5 1/25 एंड 9/25 चलिए जी -3 गुना करो इसका तो -6/5 और -6/5 को -1/5 में ऐड किया तो -7/5 समझ आया -7/5 ठीक है नेक्स्ट अब इसका करो 3 गुना -12/25 में 2 और ऐड किया तो -10/25 को सिंपलेस्ट फॉर्म -2/5 आ जाओ नेक्स्ट लास्ट
-3 गुना करो इसका तो -33/25, और उसके ऊपर क्या है वो 18/25, तो -33/25, -33 + 18 +15 यानी 3/5, ये आ गया आपका फाइनली। मैच करो आंसर, मैच करो आंसर। यहाँ पे माइनस, और आपके क्या है आंसर में? आपके -7/5 आया था तो सही है, क्योंकि 2 बार गलती थोड़ा ना हो सकती। हाँ हाँ। हम्म हम्म। कुल मिला के आपका आंसर ये आ रहा है, दिस इज करेक्ट। अब आप एक काम करना, घर जाके एक चीज कर लेना, पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर मिसमैच भी होता है। आप एक काम करना, घर जाके इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना और चेक करना ये बनती है कि नहीं बनती। अगर बनती है तो करेक्ट है, और फिर जो आपका पीछे आंसर क्या रहा है 1, तो अभी पता चल जाएगा ना। देखो इसके आगे ए, ए मैट्रिक्स क्या थी, ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम बता दो आप, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से देख लेते हैं 1 बनता है कि नहीं बनता है, राइट। 1 1 3, हाँ, -3, हाँ हाँ, सही है, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स हो गई मेरी, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये करते हैं एक बार, है ना, देखते हैं बनाता ही नहीं है। तो -7/5 इंटू 1, -7/5, ठीक है। फिर ये तो 0 0 है, फिर -7/5 आ रहा है, फिर तो हमारे हमसे गलती हुई है। और कहाँ पे, फर्स्ट वाले इसमें गलती हुई है ना, और बाकी सब सेम है। कहाँ पे, ये ये आ जाओ फिर शुरू से फटाफट से चेक कर लो, क्योंकि देखो क्रॉस वेरीफाई हो गया ना। इस तरीके से करके देख लो, अगर 1 नहीं आ रहा तो यानी गलती तो है ही। देखो हमको चेक करना है ये वाला एलिमेंट। अब देखो क्रॉस चेक कैसे करें, अगर सपोज करो गलती होगी तो इस वाले एलिमेंट को चेक करना है, ठीक है। ये वाला एलिमेंट है R1 में, तो R1 चेंज तो हुआ ही नहीं ना, इस स्टेप में हुआ क्या, इस स्टेप में तो चेंज हुआ ही नहीं, तो फिर क्यों देखना, बाकी एलिमेंट्स तो मैच कर ही रहे हैं आपके, है ना, ठीक है। लेकिन ये वाली स्टेप ट्वाइस ऑफ R3, तो -6/5 +1, 1 प्लस -6/5, सही है, ये तो सही है। -1/5, और नीचे चलो। अब वापस ये किया अपन ने, -3 गुना करना है किसका, R2 का, तो 6/5। हाँ सही तो है, गलत किया है ना, गलत किया है, देखो क्या गलत किया। देखो -3 गुना करना था R2 का, अपन ने 3 गुना ही कर दिया। -2/5 का -3 गुना करना है, तो इट इज +6/5, और उसके आगे क्या रखा हुआ है, -1/5, दिस इज 5/5, दिस इज 1, ठीक है। और ऑब्वियसली अगर ये स्टेप गलत होगी यहाँ पे, तो इससे आगे एक आध एलिमेंट और भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, फाइन। और चलो इस स्टेप से पूरा ही चेक कर लेते हैं। -3 गुना करना है R3 का, तो R2 का -12/5, -12/5, और फिर +2, तो माइनस, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, -3 गुना करना है इसका, -12/5 -2, हाँ ठीक है, ये तो सही है। अब इसका करो -3 गुना, -33/5, और ऊपर है 18/25, -33 + 18 कितना होता है, -15, तो सही तो है। अपन ने 15 लिख दिया था, इसको कर, ठीक है, -3/5, करेक्ट। तो लास्ट स्टेप में हुई है, गलती भी हुई है तो लास्ट स्टेप में हुई है, ये बना रहा है। अब मैच हो गया आंसर, फाइन, प्रॉब्लम सॉल्व, ओके। चलिए, तो ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है, एक्सरसाइज नंबर 16। अब 17 आप होपफुली कर लोगे, है ना। ओके।
ठीक है, ये आप अपने आप ट्राई कर लेना होमवर्क में, और फिर कोई दिक्कत हो तो बता देना ना। एंड आई विल सजेस्ट कि ईसीओ से ट्राई करना, देखते हैं फिर, है ना। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 18 इज वेरी इजी, एक ही लाइन का क्वेश्चन है। मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। अरे हमने डेफिनेशन से ये सीखा है कि दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इनवर्स तभी होंगी, इन्वर्टिबल भी तभी होंगी और एक दूसरे के इनवर्स भी तभी होंगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि उन दोनों का बोथ वेज प्रोडक्ट आइडेंटिटी बना है, ए इंटू बी एंड बी इंटू ए, ये बोथ वेज प्रोडक्ट है, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई दोनों तरीके से प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए, देन ओनली आई कैन से दैट कि ए भी इन्वर्टिबल है, बी भी इन्वर्टिबल है, और ए से इनवर्स ऑफ बी एंड बी से इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो दैट इज इट, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होती है। कल से अपन क्या करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू, मतलब नेक्स्ट सेशन से हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे। तो मिसलेनियस एग्जांपल्स आपको घर पे देखने हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस हम यहाँ पे एक बार कर लेंगे। ठीक है, तो सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स या नेक्स्ट सेशन से हम मिसलेनियस स्टार्ट करने वाले हैं। अभी के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।